जो चीजें मिली, कई बार कुछ चीजें थी जो नहीं भी हो पाई, है ना। हम्म। जो मैंने साइन भी की, जो करे भी, जो मैंने पायलट भी शूट किया, मीटिंग्स भी की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लक। अब जब किसी चीज से एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हो ना, तो वो चीज आपसे निकलती है, तो आपको उसका उसका ज्यादा दुख होता है। आई थिंक आपको जो मेकअप लगता है ना, रोज मेकअप जो लगता है ना, जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है ना, हाँ तो सडनली जब वो एक चीज बंद हो जाती है ना, पैसा, हाँ। मेकअप, स्टारडम, तो वो ज्यादा तकलीफ होती है आपको। आई थिंक काम से तकलीफ नहीं होती। तो हमें लगता था कि यार ये जो साथियों यार कैसे लोग देखेंगे 7 बजे, वो भी। हेलो नाजीम, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। सेट्स को कितना मिस कर रहे हैं और किस तरीके से दिन कट रहे हैं अब? यार सेट को तो बहुत मिस कर रहा हूँ बिकॉज हमारा शो बहुत अच्छा चल रहा था और अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छी स्टार कास्ट थी, अच्छा प्रोडक्शन हाउस था, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, इवन एवरीवन, सब हम्बल थे, सब बहुत अच्छे थे, सब प्यार से रहते। एक मतलब ये एक टाइम आ गया था बिकॉज जैसे कि आपको बताया ना, जब हम एक नया शो करते हैं, बहुत सारे नए लोग होते हैं, तो उनमें जुड़ने में, उनको समझने में, क्योंकि पहले क्या होता है, शुरू शुरू में हम थोड़ा सा सब अपने में रहते हैं ना, हेलो है होती है, अपने कमरे में रहते हैं, फिर खाना खाने लग जाते हैं, फिर लंच टाइम हो जाता है, फिर शूट पे भी रहते हैं, फिर शूट का भी प्रेशर होता है कि नया शो है, और फिर इतनी जल्दी आप किसी के साथ आप मिक्सअप नहीं हो पाते। बिल्कुल। ये दूसरे आपके साथ नहीं हो पाते। जैसे कि मैं बहुत जल्दी हो जाता हूँ। इवन जब मुझे पता हो कि मेरे घर पे कोई गेस्ट आया है, तो फिर वो गेस्ट नहीं, फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो फैमिली मेंबर आया है। तो मेरा ओपिनियन ये होता है कि मैं उसको अपना ऐसे उसके साथ ऐसे रिलेशन बनाऊं, उसके साथ ऐसे ताल्लुकात रखूं, उसके साथ ऐसी बातें करूं कि उसको बिल्कुल भी ऐसे लगे ना कि मैं इसके घर पे ऐसे गेस्ट आया हूँ एक या अपनापन मेहमान हूं, तो महसूस उसको लगे, हाँ, उसको एज एन हम्बल, एज एन कंफर्ट, ऐसा कंफर्ट जोन ऐसे करवाता हूं कि उसको लगे कि ये हमें बहुत पहले से जानता है, ये ऐसा नहीं पहली बार जानता है। तो ऐसे ही सेट पे भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे आप हो दूसरा बंदा भी वैसे ही हो। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ मिक्सअप होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, आपको समझने में, जानने में, क्योंकि आप सुनते हो बहुत सारे लोगों की बातें, कौन कैसा है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो हाँ, तो अभी जाके वो टाइम हुआ था कि हम लोग मिक्सअप हुए थे एक दूसरे में। जितने भी तेरा मेरा साथ की इंटायर कास्ट थी, जो बाकी भी, जैसे मैं, जिया मानेक, रूपल पटेल जी और वंदना जी एंड हम 4-5 लोग पुराने थे। उसके बाद बहुत सारे, जैसे ज्योति जी और जो मेरा भाई बना था वो, और जो मेरी साली थी वो भी, और डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, वो सारे बाकी सब नए थे। तो उनको जानने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वही है बस। अभी जाके वो 6-8 महीने हुए थे, 8 महीने होगी तो हमारे शो को अच्छे चलते हुए 8-9 महीने। तो अब जाके शो का वो एक पड़ाव आया था जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे थे, जान रहे थे, पहचानते थे, एक फैमिली बन गई थी। सो दैट्स हॉप ऑफ द बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी मिस तो आप करते ही हो। बिल्कुल। और नाजिम, कहीं ना कहीं शो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। आप लोगों के शो की एक अलग फैन फॉलोइंग भी थी, लोग पसंद भी कर रहे थे, रिलीजियसली देखते भी थे। आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि चैनल का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है? हैड दिस शो बीन ऑन सम अदर चैनल और उसको अच्छी तरीके से प्रमोट किया जाता या कुछ, तो शायद इसका आउटकम दूसरा हो सकता था। नहीं, ऐसा आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट लक यार, है ना। क्योंकि इंडस्ट्री, आई थिंक मुझे लगता है 70% लक से चलती है, 30% जो आपके हार्डवर्क या काम से चलती है। और जितनी मैंने देखे हैं, बिकॉज जब हमारा मैं अभी बात करूं साथिया की, वो एक गुजराती शो था, 7 बजे के टाइम स्लॉट था, और इवन मैं और जो विशाल था मेरा भाई, है ना, तो हम लोग जब जाते थे, इवन जब हम पहले दिन अपनी शूटिंग की, मुहूर्त था हमारा, पूजा थी, तो हम आपस में बात कर रहे थे कि यार हमारा शो कौन देखेगा 7 बजे, क्योंकि एक तो गुजराती शो है। उसके बाद क्योंकि ससुराल गेंदा फूल आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, प्रतिज्ञा, बहुत बड़े बड़े शोज थे जो आते थे उस टाइम पे। तो हमें लगता था कि यार ये जो साथिया यार कैसे लोग देखेंगे 7 बजे, वो भी क्योंकि 7 बजे लोग कैसे देखेंगे।
कोई पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम पे ना तो औरतें घर पे होती है, औरतें बल्कि देखा जाए तो वो बहुत सारी किचन औरतें में जो होती हैं। किचन में होती है, बहुत सारी औरतें जो जिम चली जाती हैं या वॉक पे चली जाती हैं, जब बच्चों को लेके बाहर जाते हैं, इसी टाइम पे जाते लोग है ना, जो छोटे बच्चों को लेके बाहर जाते हैं, यही एक टाइम होता है। और ऑफिस के लोग तो मोस्टली उस टाइम निकलते हैं तो घर पे पहुंचते भी नहीं है। और इवन बच्चे अगर देखे जाए, बच्चे भी घर पे भी नहीं होते। हाँ। बच्चों का भी वही टाइम होता है कि ट्यूशन खत्म कर लेते हैं, सारी क्लासें खत्म कर लेते हैं, 6 साढ़े 6 में फ्री हो जाते हैं। तो बच्चों का एक टाइम होता है कि 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, 8 बजे तक आप जाओ जी, जाके स्विमिंग करो या जिम जाओ या फ्रेंड्स को मिलो या जो भी वट एवर जो भी आपको करना है। तो मैं और विशाल यही सोचते थे, यार ये अपना शो कौन देखेगा यार, विशाल ये। सो मतलब वो शो जैसे जैसे चला वो चलता गया। मतलब माशाल्लाह ऐसे चला कि लोगों ने, मतलब लोगों के लिए वो एस्पेक्ट उदाहरण बन गया कि भाई एक ऐसा शो भी होता है जो मतलब 8 साल चला है, जिसका मतलब ऐसा पीक पॉइंट था जो यहाँ से उठा और यहाँ तक गया। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ। उस शो ने मतलब हमें, उस शो ने हमें अभी तक जिंदा रखा है, ट्रस्ट मी। जिसके लिए मैं स्टार प्लस का, रश्मि मैम का, पवन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं, अपने को एक्टर्स का, उतना कम है। क्योंकि सबकी, सब में उसने, सबकी दुआएं थी, सबका साथ था। फिर जब ये 13 मेरा साथ भी शुरू हुआ तो मतलब हमारा शो ऐसा मुझे लगता था कि यार ठीक है, चैनल चलो जो भी है, वॉट एवर जो भी है, लेकिन चैनल ने तो सोचा ही होगा कि स्टार भारत पे शो चला रहे हैं। बट हमें ये था कि हमारा शो एटलीस्ट चले यार, हमारा शो ऐसा ना हो 2-4 महीने बाद बंद हो जाए। जैसे लोग बहुत सारे शोज होते हैं ना जो 2-4-6 महीने में बंद हो जाते हैं। बहुत सारे शोज ऐसे हैं जिनकी टीआरपी भी, या जिनकी टीआरपी भी नहीं आती। बट ट्रस्ट मी, जैसे हमारी टीआरपी शुरू हुई शो की, है ना, पहले तो जब प्रोमो शुरू हुआ था, इवन ट्रेलर शुरू हुआ था, गोपिका और रूपल पटेल जी का ना, जिया जी का और रूपल जी का, रूपल मैम का, तो मतलब वो ऐसा था कि वो शो, मतलब जब मैंने देखा था ना, हमने जब शुरू किया था तो वो उसका जो ट्रेलर भी था वो भी ट्रेंडिंग पे चला हाँ। और जब इसकी हमने शो शुरू किया, जब ये लॉन्च हुआ तो उसके फर्स्ट वीक की जो टीआरपी थी 0.8 थी, नहीं जब लॉन्च की टीआरपी थी, जो लॉन्च फर्स्ट एपिसोड की जो टीआरपी 0.8 थी और वीकली टीआरपी 0.7 थी। आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि जब से हमारा शो शुरू हुआ पिछले 1 साल से, तब उससे अभी तक किसी भी, जितने भी स्टार भारत पे शो आए हैं, किसी की टीआरपी इतनी नहीं है जी। चाहे वो कोई भी शो हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी शो हो, किसी की भी टीआरपी इतनी नहीं। बट अभी चल रहा था अच्छा खासा, बढ़िया शो था। टीआरपी इसलिए थोड़ी सी कम होगी बिकॉज आईपीएल लोगों ने बहुत देखा है ना, लोगों को बहुत चाहत से देखा लोगों ने आईपीएल, और उसकी वजह से तो सारे बहुत सारे शोज पर असर पड़ा है, नो डाउट। चाहे वो स्टार प्लस के शो, चाहे वो स्टार भारत के शो, चाहे वो अदर चैनल, कोई भी चैनल के शोज हो जी, तो टीआरपी तो सबकी कम हुई है। नाजिम, कहीं ना कहीं तो नहीं बोलना चाहिए, आप सब लोग घर घर का हिस्सा बन गए। साथिया जब जैसे ही लोगों ने देखना शुरू किया, सराहना शुरू किया शो का, सब लोगों ने पसंद करना शुरू किया शो को, और उसके बाद आप लोग रुके नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, और शो ने इतना लंबा समय तय किया। जब वो जर्नी खत्म हुई, उसके बाद सस्टेन करना या उस तरीके का काम मिलना कितना मुश्किल रहा? वो जर्नी उसके बाद डिफिकल्ट रही आपके लिए? यार डिफिकल्ट तो यार अप एंड डाउन तो सबकी जिंदगी में आते हैं ना, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो या वो चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि अप एंड डाउन तो सबकी जिंदगी में आते भी हैं और आते रहेंगे, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन अपने आप को ऐसे संभाल के रखना, अपने आप को सस्टेन करना, जैसा कि तुमने बोला अभी, तो उसके लिए तो हार्ड वर्क जरूरी है यार, है ना। और जैसे आपको लगता है कि अगर आपने कोई बड़ा शो किया, उसके बाद मुझे बड़े शोज के ऑफर भी हुए हैं, बट वही है ना, मैं वही बता रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री में जो चलती है ना, वो चीज है लक। आपको लक आपको सस्टेन करके रखता है, आपका हार्ड वर्क आपको सस्टेन करके रखता है। देन सेकेंडली जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपके रिलेशन, एज एन इंसान कैसे हो आप जी इंडस्ट्री में। अब ये बहुत मैटर करता है, राइट, कि एज एन आप एक्टर कैसे हो, आप एज एन ह्यूमन कैसे हो, वो भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो सेट पे जब शूट शुरू होता है, शो हिट हो जाता है, फिर वो कुछ हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को संभाल नहीं, या जो भी है व्हाट एवर जो भी होता है लोगों का XYZ है ना, तो फिर लोग उनको बुलाने में ना इतराते हैं, उनको बात करने से तो ठीक है, लेकिन काम के नजरिए से जब देखते हैं तो लोग शायद इतराते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर आपको सस्टेन करके रखना चाहिए तो वो है आपके रिलेशन, एज एन आप ह्यूमन कैसे हो,
अगर वो बिल्कुल। आप अच्छे हो तो आपको काम मिलता रहेगा इंडस्ट्री में यार। और वो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होता है, अगर आप एक अच्छे इंसान है तो वो एक्टर भी उतना ऑफ ही कोर्स, ऑफ अच्छा कोर्स, निखर के आता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। राइट। लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपको पता चल ही जाता है इंसान कैसा है यार, कि बोलने वाली बात नहीं होती। हम्म। तो मेरा सवाल ये भी था कि क्या जब एक आप इतना अच्छा शो कर लेते हैं, एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, तो क्या फिर आप चूजी भी हो जाते हैं रोल्स को लेकर, क्योंकि आपका पिछला काम इतना अच्छा रहा है, तो आप ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं निराश नहीं करना चाहते, आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन बन जाती है, ऑडियंस की भी बन जाती है। आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट चूज करना उस दौरान? हाँ यार, डिफिकल्ट तो होता ही है, लेकिन बिकॉज बिल्कुल सही बात है ना कि हमने इतना बड़ा शो दिया हो, हिट शो दिया हो एज एन ऑडियंस को, लोगों के दिलों में हमारा घर बना हो, लोगों के मतलब लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं। हाँ, थोड़ा चूजी तो हो जाता है इंसान, लेकिन आई थिंक मैं चूजी नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं टीवी करना है ना, कि टीवी आपको करना है ना, अगर आपको टीवी करना है तो टीवी में कोई मतलब मुझे लगता है कोई सारा खेल, बिकॉज 80% जितने भी शो चल रहे हैं वो सब औरतों के ऊपर ही होते हैं। हाँ, राइट। बट ये बहुत जरूरी है कि एज एन आप हीरो का कितना रोल है उसमें, कैसा रोल है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर लड़की अच्छी है, आपकी माँ अच्छी है, सास अच्छी है, या बहू अच्छी, बहन अच्छी है, तो मुझे लगता है कि हीरो भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि औरतें तो रिलेट करती है ना, औरतें तो देखती है ना कि मेरा जो हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरा जो भाई है वो ऐसा होना चाहिए, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ऐसा होना चाहिए, मेरा जो फ्रेंड है वो ऐसा होना चाहिए, मेरा बेटा जो हो ऐसा होना चाहिए, मेरा दामाद जो हो ऐसा होना चाहिए, हमारा बॉस जो है ऐसा होना चाहिए ना। तो उसके लिए तो थोड़ा चूजी होना चाहिए, लेकिन वो डिपेंड, हाँ वो थोड़ा चूजी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका इसमें कैसा किरदार है। अभी जैसे तेरा मेरा साथ में जो किरदार था, अहम का किरदार था, पहले वो बहुत कम बोलता, फिर जैसे जैसे बढ़ता गया वो चलता गया आगे एक लूप पे आ गया था वो, राइट। और फिर उसके बाद फिर मुझे जो चीजें मिली, कई बार कुछ चीजें थी जो नहीं भी हो पाई, है ना, जो मैंने साइन भी की, जो करे भी, जो मैंने पायलट भी शूट किया, मीटिंग्स भी की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लक। मैं लक को बिलीव करता हूँ, है ना, क्योंकि वो मैंने अभी 10-12 साल के अपने करियर में मुझे इतना पता चल गया कि इंडस्ट्री में जो चलता है भाई, या तो आपका लक चलता है या आपके रिलेशन चलते हैं। उसके बाद आप क्या हो, वट एवर जो भी हो, आप XYZ आप बाद में चलोगे, लेकिन आपका लक पहले होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज लक की वजह से ही चल रहे हैं। मुझे लगता है इंडस्ट्री में सिर्फ आपका लक चलता है, 70% तो लक चलता है, बाकी आपका हार्डवर्क है और आपकी एक्टिंग स्किल्स है, जो भी आपके चलते हैं। बाकी आपके पेरेंट्स, माँ बाप, आपके दोस्तों की, सबकी दुआएं होती हैं। लेकिन जब आप उस दौरान ऑडिशंस कर रहे थे या फिर मॉक शूट वगैरह के लिए, पायलट के लिए जा रहे थे, और जब चीजें नहीं होती एज एन एक्टर, वो कितना डिसहार्टनिंग होता है, अपसेटिंग होता है, क्योंकि एक यार वो अभी भी होता है, वो अभी भी होता है, होता है, बिकॉज अभी भी मैं वही काम कर रहा हूँ ना जो मैं आज से 10 साल पहले करता था। बिल्कुल। तो अभी मैं वही काम कर रहा हूँ, तो अभी भी होता है। मैं अभी जाता हूँ मीटिंग्स में, मीटिंग करके आता हूँ, मेरी सारी चीजें अच्छी हो जाती है, फिर सडनली पता चलता है यार अच्छा उसको ले लिया। तो अभी भी वैसे ही होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या हो गया, अभी थोड़ा सा आदत हो गई है। आदत नहीं, अभी इन चीजों को ना सच मान लिया कि जो चीज आपके लिए लिखी है ना वो आपके लिए ही बनी होगी यार। आप अपना काम करते जाओ, आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा, है ना। मतलब इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी तरफ से अपनी तरीके से इफ यू हैव टू बिलीव ऑन गॉड, और आपको अपने आप पे अगर लगता है कि आप कुछ कर सकते हो और आपको ऊपर वाले पे यकीन है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल के रहेगा। अगर आपकी किस्मत में लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। ये चीज आप बिलीव करिए। पहले थोड़ा सा, बिकॉज आज से 12-15 साल पहले थोड़ी सी एज भी कम होती थी, थोड़े से अनमैच्योर भी थे, और अब पता चल गया चीजों को, मिलते हैं लोग, अभी पता चल गया कि अगर उसको नहीं ये चीज मिलती, भाई उसके हक में नहीं है, तो फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी लाइफ में होती है कि आपको पता भी नहीं होता कि यार मुझे नहीं लगता है मुझे चीज मिलेगी, और आपको वही चीज मिल जाती है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, है ना। हाँ, अब जब किसी चीज से एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हो ना, तो वो चीज आपसे निकलती है, तो आपको उसका ज्यादा दुख होता है। जब आप चीजें करके अपनी भूल जाते हो ना कि यार मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर दिया, मेरी तरफ से मीटिंग बहुत अच्छी होगी, मेरी तरफ से मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा हो गया, मेरी तरफ से मेरा लुक टेस्ट बहुत अच्छा हो गया,
मेरी तरफ से जो उन्होंने बोला था मैंने वो करके दिखा दिया। मुझे उनको बेटा बन के दिखा, मैंने वो बेटा बन के दिखा दिया। मैंने उनको हस्बैंड बन के वो दिखा दिया। और उसमें उनको बिहारी लुक चाहिए था, ये जो भी व्हाटएवर जो भी एक्टर के किरदार के है ना होती है रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मैंने रिक्वायरमेंट होती है तो मैंने करके दिखा दिया। तो बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। पर अब उस चीज को हमने मान लिया। तो मैं जब नए थे तो ऐसे ही होता था यार, अच्छा उसको मिल गया, अरे यार अब क्या होगा मेरा। अब थोड़ा सा अब और चीजें आ गई। अब हो गया कि यार नहीं यार काम करना है। अब ये आ गया कि नहीं काम करना है यार, काम करना है। हाँ। क्योंकि अब बिकॉज सबसे ज्यादा तकलीफ पता क्या होती है, काम तो चलो ऊपर नीचे होके मिल जाता है इंसान को। सबसे ज्यादा तकलीफ जब ये होती है जब आप एक रेगुलर आप एक काम कर रहे होते हो ना लाइफ में, आप रोज उठ के जाते हो, आपको पता है कि आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं शो के, है ना। आपको रोज जो आई थिंक आपको जो मेकअप लगता है ना, रोज मेकअप जो लगता है ना, जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है ना, हाँ। तो सडनली जब वो एक चीज बंद हो जाती है ना, पैसा, हाँ। मेकअप, स्टारडम, तो वो ज्यादा तकलीफ होती है आपको। आई थिंक काम से तकलीफ नहीं होती मुझे लगता। लोग, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये मेरी आई थिंक मेरा मैंने ऑब्जर्व किया होगा ये थी। तो मुझे जहां तक लगता है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये जितने सालों का मैंने ऑब्जर्व किया है, आई थिंक मुझे लगता है आपके स्टारडम, आपका पैसा, ये आपको सस्टेन करना चाहिए। कि अगर आपने पैसे कमा लिए तो आप सही जगह कैसे लगाने हैं। क्योंकि जो हमारी जॉब है ना, ये फिक्स जॉब नहीं है। इट्स नॉट अबाउट फिक्स जॉब। आज है कल नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और कोई फिक्स भी नहीं है ना कि हमें आते रहेंगे पैसे जी आते रहेंगे, हम घर बनाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो सस्टेन करना है ना अगर आपको, तो मुझे लगता है आपको अपना जो स्टारडम है और ये जो दौलत और शोहरत है ना, इसको आप सस्टेन करो ऊपर वाले की दुआ से। आपको ये सस्टेन करना चाहिए, ऊपर वाले को ये बोलना चाहिए कि जो आपने मुझे जो शोहरत दी है ना ऊपर वाले, इसको सस्टेन करना, बाकी मैं कर लूंगा। मेहनत मैं कर बाकी मैं कर लूंगा, मेहनत मैं कर लूंगा। आपने हाथ दे दिया, मुझे सब दे दिया। ये जो शोहरत का मेरा फितूर है ना, बस एक तो मुझे फितूर ना हो, एक मेरा दिमाग खराब ना हो, बस मैं इसको संभाल लूं, बाकी मैं कर लूंगा। बाकी मेरे पास आपने बाकी ऊपर वाले ने आपको पैर दे दिए, हाथ दे दिए, कान दे दिए, शक्ल दे दी, अच्छी खासी बॉडी दे दी, आप दिमाग दे दिया, आप कर लोगे यार। आज नहीं कल ही लोगे ना। बिल्कुल, जो किस्मत में वो तो लिखी है ना। और जो शोहरत से ना जो आप, क्योंकि इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन जो शोहरत है ना, शोहरत जिसमें सब चीजें आती है कि जहां आप जाते हो आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपका नाम लेके आपको फोटोज खिंचवाते हैं, आपको आवाजें मारते हैं। वो जो शोहरत है ना, बस उससे दिमाग खराब ना हो आपका। बाकी राइट। और जाने से पहले अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो हर मोड पर आपको इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं? और बस यही कहूंगा कि जैसे आपने हमारे साथ प्यार बना के रखा है, जैसे मेरे साथ प्यार बना के रखा है, बस ऐसी प्यार बना के रखे, अपनी दुआएं दे, खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे, माँ बाप की सेवा करें, दोस्तों के काम आए, देश का नाम रोशन करें, और सबसे बड़ी बात खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। थैंक यू सो मच नाजिम, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप अच्छे काम करते रहें, अच्छे शोज करते रहें और लोगों को एंटरटेन करते रहें हमेशा। डेफिनेटली बहुत जल्दी मैं अपनी ऑडियंस के साथ दोबारा से एक नए किरदार के साथ ऑडियंस के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।